शनि का परिवर्तन 30 साल के बाद उनकी प्रिय राशि कुंभ में होने जा रहा है। देश दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपकी राशि पर इसका क्या असर होने जा रहा है, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या खास उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि के नाम पे हर किसी इंसान के अंदर सिर्फ खौफ जागता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हर एक चीज की डिटेल आपको देंगे इस खास पेशकश में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं छोटा सा सवाल जो लेना चाहती हूँ ये कि लोगों के मन में ना बहुत खौफ आता है, और क्यों बहुत ज्यादा खास है ये परिवर्तन। अगर आप देखें 30 साल बाद हम लगातार कह रहे हैं कि बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए, शनि के साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं। पहला ये कि ये बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लो मोशन का प्लेनेट है, इसलिए शनि का जो भी प्रभाव है, शनि का जो भी इंपैक्ट है, वो लंबे समय तक होता है। 2.5 साल लेता है एक राशि में, मोटे तौर पे 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं। तो अगर हम ज्योतिष की 12 राशियों की बात करें तो दोबारा से उस राशि में आने पर शनि को लगभग 30 साल लग जाते हैं। जैसा शशि ने शुरू में ही कहा कि शनि अपनी प्रिय राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले भी शनि अपनी ही राशि में थे, मकर में, लेकिन मकर को शनि की प्रिय राशि नहीं मानते। सामान्यतः कुंभ राशि के शनि को ज्यादा फेवरेबल मानते हैं। तो 30 साल के बाद शनि दोबारा उस राशि में वापस लौटते हैं, और अभी तक शनि मकर राशि में विद्यमान थे। अब 17 जनवरी को कुंभ राशि में जा रहे हैं। 17 जनवरी को रात के समय में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मोटे तौर से जो इसका प्रभाव है वो आपको 18 जनवरी से दिखाई देगा। ये जो कुंभ राशि है ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, यानी शनि की सबसे ताकतवर राशि मानते हैं तुला को, जहां पर शनि सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। उसके बाद शनि सबसे ज्यादा फेवरेबल होते हैं, सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं कुंभ राशि में। तो शनि का कुंभ राशि में जाना ज्यादातर शुभ रहने वाला है, क्योंकि शनि अपने घर में अपने फेवरेबल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए, शनि जो हैं वो लोकतंत्र के मालिक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र आप देखते हैं, चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे वो अमेरिका हो, जहां भी आप लोकतंत्र देखते हैं उसके पीछे शनि होता है। इसीलिए देश दुनिया में काफी बड़े परिवर्तन होंगे, क्योंकि शनि के बदलने के साथ अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव होंगे। और शनि के परिवर्तन के साथ ये भी होगा कि जिन देशों के लिए, जिन देशों की कुंडलियों में शनि महत्वपूर्ण ग्रह है, जैसे भारतवर्ष है, शनि यहां के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो यहां पर शनि के राशि परिवर्तन का गहरा असर पड़ेगा। और शनि की बदलती हुई चाल का असर पड़ता है शनि की 7.5 पर और ढैया पर जी। तो 7.5 और ढैया के परिणाम भी इससे बदल जाएंगे। वही मेरा सवाल आपसे होने जा रहा है शैलेंद्र जी, कि क्या असर रहेगा, स्थिति कैसी रहने वाली है 7.5 और ढैया के हिसाब से, अगर कैलकुलेट आप करते हैं तो? पहले तो हम ये समझें कि किसकी 7.5 चल रही है और किसकी नहीं चल रही है जी। तो देखिए, धनु राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, मकर पर मध्य और कुंभ पर आरंभ जी। तो धनु राशि पर शनि की 7.5 उतर जाएगी, यानी धनु राशि वाले जो पिछले 7.5 सालों से संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि जो अग्नि की राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन पर 7.5 के प्रभाव सबसे ज्यादा निगेटिव माने जाते हैं। इसीलिए धनु राशि वाले जो पिछले 7.5-8 साल से तकलीफें उठा रहे थे, वो उनकी मुश्किल समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, और कुंभ राशि और मकर राशि पर ज्यादातर 7.5 का दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो कुंभ राशि पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा, यानी अब मकर राशि के पास अंतिम 2.5 साल होंगे 7.5 के लिए। लेकिन मकर पर भी इसका बहुत दुष्प्रभाव सामान्यता नहीं होता,
लेकिन जैसा किताब कहती है, शनि पर जो रिसर्च किए गए हैं उसमें देखा गया है कि जब 7.5 उतरने लगती है तो उतरते समय थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा देती है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है। तो मकर वालों के लिए जो अब का 2.5 साल होगा वो उपलब्धि वाला तो होगा, लेकिन चीजों को पाने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अब इसमें एक नई राशि इंक्लूड हो जाएगी। धनु पर 7.5 समाप्त होगी और मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। जब कोई ग्रह आपके जीवन में प्रवेश करता है, आमतौर पर शुरुआती समय में फेवरेबल माना जाता है, और जब ग्रह आपके जीवन से निकलता है तो आपकी मुश्किलें बढ़ाता है। तो मीन राशि पर जो शनि की 7.5 शुरू होगी वो कुल मिलाजुला के शुरुआत में एवरेज रहेगी या न्यूट्रल रहेगी। मिथुन राशि पर और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही थी, और अब मिथुन राशि की ढैया भी खत्म और तुला राशि की ढैया भी खत्म, यानी ये दोनों ही राशियां शनि के प्रभाव से बाहर आ जाएंगी। लेकिन कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया आरंभ हो जाएगी। कर्क राशि पर भी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, क्योंकि कर्क से अष्टम में शनि आ जाएंगे, और वृश्चिक राशि की ढैया भी शुरू होगी क्योंकि वृश्चिक से चतुर्थ भाव में शनि आ जाएंगे। एक बात और समझिए, हालांकि इसके बारे में बहुत नहीं कहा गया कि ढैया और 7.5 के बाद इस चीज के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन शनि की दृष्टि जिस राशि पर सीधे तौर से पड़ती है वो राशि भी प्रभावित हो जाती है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो इन मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक के अलावा एक राशि और भी प्रभावित होगी शनि के द्वारा बहुत ज्यादा, और उस राशि को हम कहते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के जीवन में भी बड़े परिवर्तन होंगे, और सिंह राशि भी काफी ज्यादा गहराई से शनि के इस राशि परिवर्तन से प्रभावित होगी। आपने कहा कि दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे इस परिवर्तन की वजह से। देश के बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे, और ये परिवर्तन किस तरह से, सत्ता परिवर्तन, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि मंदी से लेकर रिसेशन तक की बहुत बहुत ज्यादा खबरें हैं। क्या उस तरह से भी लोगों को दो चार होना पड़ेगा बहुत सारी परेशानियों से? शशि देखिए, शनि का मतलब होता है जनता, पीपल। शनि जब मकर राशि में थे पिछले 2.5-3 साल तक, तो बृहस्पति के साथ संपर्क में थे, और आपने देखा हो उसी समय में कोरोना आया, उसी समय में रूस और यूक्रेन के युद्ध जैसी स्थितियां बनी, मंदी जैसा कि शशि ने कहा उसकी स्थिति बन गई। तो स्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं रही हैं जब तक शनि मकर में रहे। अब अगर हम कुंभ के शनि को समझें कि ये देश दुनिया में क्या करने वाला है, देखिए शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया में बड़े बदलाव होंगे, ये निश्चित है। क्योंकि अगर हम दुनिया को शनि के नजरिए से देखें तो जहां पे जनता है, लोकतंत्र है, वहां शनि जरूर मौजूद है, और शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया में बड़े बदलाव जरूर होंगे। अगर इसके साथ एक चीज को और देखें तो शनि और मंगल का स्क्वायर संबंध बना रहेगा मध्य जनवरी से लेके अप्रैल तक। तो मध्य जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है वो अशांति पैदा कर सकता है देश दुनिया में, युद्ध जैसी स्थितियां या बहुत ज्यादा मुश्किल स्थितियां या इकोनॉमी का बिल्कुल क्रैश हो जाना, इस तरह की समस्या जनवरी से अप्रैल तक दिखाई देती है। यानी जनवरी से अप्रैल तक का समय काफी कठिन होगा। किस मामले में? एक तो युद्ध जैसी संभावनाएं जरूर बनेंगी। ये जो रशिया यूक्रेन का मामला है ये और देशों तक भी फैल सकता है, और बेवजह के हथियारों का प्रयोग भी हो सकता है। विवाद और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, खासतौर से सीमावर्ती विवाद बढ़ेंगे, और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके आने की संभावना भी बनती है। ये तो दुनिया का हाल हो गया। अब अगर हम भारत को समझना चाहें तो देखिए, भारत के लिए मकर राशि को कमजोर राशि माना जाता है, और जब मकर राशि में कोई बड़ा ग्रह आता है, शनि आता है, राहु आता है, बृहस्पति आता है, तो भारत के लिए दिक्कतों का समय शुरू हो जाता है।
लेकिन कुंभ राशि भारत की मजबूत राशि है, वहां पे नंबर अच्छे हैं, इसलिए भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। भारत में जो अशांति की स्थिति है, अगर हम जनवरी से अप्रैल का समय छोड़ दें तो उसके बाद अशांति की स्थिति में भी सुधार होगा। जनता के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी, लोग थोड़े बेहतर स्थिति में आएंगे, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी अप्रैल के बाद बनती है। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कोर्ट कचहरी ज्यादा एक्टिव होगी और बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े निर्णय इस समय आ सकते हैं। देश दुनिया के लिए काफी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि रिसेशन की आहट रहेगी और खास तौर से अप्रैल तक ज्यादा रहेगी, लेकिन ये बात भी आप समझ लीजिए कि भारत पर इस रिसेशन का बहुत प्रभाव बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं दिखाई देगा। मतलब फिर हमें कम से कम भारतीय होने के नाते बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतनी जर्जर है जो कभी सोची नहीं थी शायद हम लोगों ने। तो कम से कम हम बचे रहेंगे, ये बहुत जरूरी है।